की जा रही है। 111 वर्ष से पुराना जो घृत है वो उसे महासर्पी कहा है आचार्य सुश्रुत ने। और तिमिर और वात नाशक है, मतलब वात दोष को नष्ट करता है। प्लस तिमिर, तिमिर का यहाँ मतलब है ब्लाइंडनेस, किसी भी तरह की ब्लाइंडनेस हो, किसी भी कॉज से डेवलप हुआ हो, महासर्पी वहां काम करता है। भाव प्रकाश ने 1 वर्ष पुराने घृत को पुराण घृत बोला। ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम्स में मिलेगा। ठीक है। अरुण दत्त ने किस संहिता पर टीका लिखी है और उसका नाम क्या है? सर्वांग सुंदरी बोस। सर्वांग सुंदरी या सुंदरा? सर्वा सुंदरा है वो, सर्वांग सुंदरा। सुंदरा व सुंदरी लाल चंद्र। वो किस पे है? अष्टांग हृदय पे। नहीं, बताओ। देखो हम लोगों ने कोड बनाया था, माधव की सुंदरी लाल थी। नहीं, ये कोड है। डिकोड करोगे? लिख देता हूँ। माधव की सुंदरी लाल थी। बताओ। माधव निदान पे सर्वांग सुंदरी लालचंद वैद्य। हाँ, लालचंद बिल्कुल वैद्य। सही। लालचंद वैद्य जिनका नाम है, सर्वांग सुंदरी टीका और माधव निदान पे लिखी गई है। कोड याद रखना, नहीं तो ये क्वेश्चन कई बार आता है और आप लोग गलत करते हो। नॉर्मली गलत करते हो, अभी जैसे मैंने पूछा तो ये एरर हुई। ठीक है, याद रखना। अगेन, अरुण दत्त की बात की जाए तो उन्होंने 15 वर्ष पुराने घी को पुराण घृत बोला है और उन्होंने परोज का प्रमाण सद बिंदु प्रमाण माना, 6 ड्रॉप्स। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। परोज का स्थान कहाँ है? हृदय। हृदय। ठीक है, ध्यान रखना है सभी को। गर्भ की वर्ण उत्पत्ति में महाभूत देखते हैं तो अवदात है ना, सबसे ज्यादा पूछा गया है। सबसे ज्यादा पूछा हुआ मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है अवदात, या फिर इसको आप गौर वर्ण जो लिखा है, हमने इसका कोड बनाया है अजात। अजात गौर वर्ण, या फिर अजात अवदात भी बना सकते हो, जैसा आपको बनाना हो। दोनों यहाँ पर अलाउड है बनाना। अल्फाबेट से आप समझ गए होंगे कैसे इसको डिकोड करना है। अ का मतलब आकाश है, ज का मतलब जल है, त्य का मतलब तेज है। ठीक है, और अ से ही हम लोग अवदात गिनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। एनआईए में तो ये पेट क्वेश्चन मतलब पूछा ही जाता था हर बार, कोई करना कोई गलत, क्योंकि पता ही नहीं था ये आता कहाँ से, क्वेश्चन में आंसर क्या है, नहीं ध्यान रहता था उतना। ये थोड़ा ध्यान रखना है। कृष्ण वर्ण में देखो क्या है, पृथ्वी और वायु है। बराबर है, ये दो ही वर्ड आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो चीज लिखा ना, इसको याद नहीं रखना, जस्ट रिमेंबर दिस मच। श्याम वर्ण में क्या है? तो यहाँ पर लास्ट में लिखा है सर्व, सम सर्व धातु प्रायः, मतलब सभी महाभूत है। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं श्याम वर्णम। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखने वाला है। सम सर्व धातु प्राय मतलब सभी के सभी महाभूत समरूप में मिले, जो एग्जाम में आएगा। ठीक है। आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं तो इन्होंने वर्ण देख रहे हो 4 प्रकार के बताए हैं। सबसे कॉमन की बात की कि तेज महाभूत है ना, क्योंकि वर्ण तेज से ही उत्पन्न होता है। तो सभी वर्णों में तेज महाभूत जो है ना कॉमनली है। तो गौर में क्या बोला? तेज जल है। ठीक है। कृष्ण में तेज पृथ्वी, कृष्ण श्याम में तेज पृथ्वी आकाश। अगेन गौर श्याम में देखो यहाँ पर ये अजात कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि हमने गौर वर्ण में क्या पढ़ा है वो अलग है। ठीक है, और ये गौर श्याम वर्ण है। आपको हो सकता है आचार्य चरक और सुश्रुत में कंफ्यूज कर सके, तो इसलिए इस चीज को क्लियर रखना। ठीक है। सूतिका क्या होती है? सूतिका वर्ड से क्या समझते हो आप लोग? वर्दी हो रही है मुझे। अरे ट्रांसलेशन नहीं। बात प्रसव के बाद जब जब अपरा निकल जाती है तभी गर्भ मतलब स्त्री को सूतिका कहा जाता है। कब? और भी चीजें।
जब तक वो अपने पुराने स्टेज में ना आ जाए, मतलब पुराना स्टेज मतलब नॉर्मल कंडीशन जो होती व्हाट डू यू है, मीन बाय नॉर्मल कंडीशन? यूटेराइन वर्क। देखो यहाँ आचार्य सारंगधर इस बात को लिखते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पूछता है, डेढ़ माया पुनः आर्तव दर्शन तक, ठीक है, ये बात लिखी हुई है, अपनी माइंड में ये बात फिट रखना। सूतिका का मतलब क्या है? ये जो टाइम पीरियड है ना, बिफोर आर्तव दर्शन मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट दिखने के पहले, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हो जाता है, बिकॉज फीडिंग की वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन है ना स्टॉप रहता है, लेकिन वो कभी कभी स्पॉटिंग दिखती रहती है, तो ये उन्होंने बोला। तो डेज की बात करते हैं, सूतिका काल आफ्टर डिलीवरी से लेके जो आर्तव दर्शन होता है ना, उस पीरियड का टाइम इन्होंने बोला हुआ है आचार्य सारंग ने। तो आचार्य सुश्रुत 45 डेज, आचार्य वाग्भट 45 डेज, देन भाव मिश्र ने 45 दिन या 4 माह बोला, जिसको याद रखना है। आचार्य काश्यप थोड़ा सा अलग है, 30 दिन या 6 महीने, ये बोला हुआ। हारित भी 45 डेज कहते हैं, लेटेस्ट जो है वो भी 45 डेज कह रहा है। सारंगधर ने 1.5 माह, वो भी 45 डेज ही होता है, 1.5 महीने, या फिर पुनः आर्तव दर्शन तक। ये हमें थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, ठीक है। सूदिका परिचर्या नया क्वेश्चन, इसको भी 45 डेज बोला है, ठीक है। मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन, सूतिका की धातु साम्य अवस्था आने में कितना दिन लगता है? बोले 6 महीने के बाद। तो नावडेज डिलीवरी के बाद है ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फीमेल्स में डेवलप होते हैं। तो अगर आप चिकित्सा कर रहे हो ना सूतिका की किसी भी इस तरह की कंडीशन के लिए, तो आपको ड्यूरेशन पता नहीं, भी 6 महीने लगेंगे जो भी कंडीशन उसको नॉर्मलाइज होने में। नहीं तो आपको पता ना, पेशेंट को ठीक करो, बोले 1 महीने हो गए, 2 3 महीने, डॉक्टर तो बेकार है। तो आप उसको पहले से ही बता के रखो, उसको बोले हाँ भाई डॉक्टर ने पहले ही बोल रखा है फर्स्ट कंसल्टेशन में, फर्स्ट विजिट में, कि 6 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा। ओके। तो ये सूतिका की धातु साम्य अवस्था आने में लगने वाला टाइम है। आगे देखते हैं, गुड़ हरितिकी की बात की जाए, आचार्य चरक ने अर्श में और आचार्य सुश्रुत ने वात रक्त में। मेरा क्वेश्चन है, गुड़ आद्रक का वर्णन आचार्य चरक ने कहाँ किया है? बताओ। याद है किसी को? चरक चिकित्सा 12 सूत रोग में बताया है। यहाँ पर वो लिखते हैं कि भाई गुड़ अदरक जो है ना, मनोविकारों को भी नष्ट करता है। हम लोग इसका यूज काफी जगह करते हैं, इसलिए ये मुझे ध्यान में है। इंक्रीजिंग मतलब इसको इंक्रीजिंग डोज में देते हैं, इसको धीरे 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 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम तक जाते हैं, फिर घटाते हैं। ये टेपरिंग ऑर्डर में हम लोग इसको बढ़ाना घटाना सब चलता रहता है। तो याद रखना, गुड़ अदरक कहाँ है? सोथ में बताया, चरक चिकित्सा 12। आगे देख रहे हो, इंद्रियों का जलोका से दस्त होने पर होने वाला जो रोग है वो असाध्य हो जाता है, ठीक है। मतलब ये काट ले तो मर जाती है, और सामने वाला जो है ना असाध्य हो जाता है। जलोका को रक्त मोक्षण के बाद होने वाला रोग, तो आचार्य सुश्रुत ने इंद्रमद बोला, आचार्य वाग्भट ने रक्तमता बोला। मतलब होता है क्या है, जो हम लोग यहाँ पर जब जलोका को अप्लाई किया जाता है कहीं पर भी रक्त मोक्षण के लिए, तो उसके बाद उसको ना वमन कराना जरूरी है, रक्त का वमन कराना। तो जैसे जलोका मुंह खोलते हैं, उसके मुंह पे हल्दी चिपका देते हैं, हल्दी चिपकाते ही वो खून की उल्टी करते हैं। अगर हम ये रक्त का वमन नहीं कराएं, तो दूसरी तरफ जब उसके शरीर में रहता है, तो उसको एकदम से आप कह सकते हो, जब पानी में छोड़ोगे ना पूरा बिना प्रॉपर वमन कराए, तो वो एक जगह स्टेबल जाके बैठ जाती है, तो उसको इंद्रमद कहते हैं। और आचार्य वाग्भट ने इसी को रक्तमता कहा है। और थोड़ी देर बाद देखोगे ना आप, वो पूरी इनएक्टिव हो जाती है और मर जाती है, क्योंकि वो दूसरी तरफ उसके शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, तो प्रॉपर उसको वमन कराया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा प्रोसेस वगैरह, तो पता होगा। ओज की बात देखते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं ओज जो है ना सर्व शरीर में व्याप्त है, तो सबसे पहले याद रखना है, जरूरी है ये। आचार्य चरक और वाग्भट ने बोला हृदय में स्थित है, ठीक है। चरक और वाग्भट, वाग्भट का यहाँ मतलब है अष्टांग हृदय, दैट इज व्हाट आई मीन। अष्टांग हृदय ने बोला ओज शुक्र का मल है, बहुत ही न्यू सेंटेंस है। संग्रह सार, आचार्य संग्रह सॉरी अष्टांग संग्रह ने शुक्र को सार कहा है, ठीक है। तो शुक्र सार अष्टांग संग्रह, इसलिए मैं 3 चीजें लिख रहा हूँ, ट्रिपल
एस आपको समझ में आएगा। ठीक है। शुक्र का मल अष्टांग हृदय बोला, शुक्र का स्नेह डल्हण बोलते हैं, शुक्र की उपधातु आचार्य सारंगधर। ओज के ये भेद पर और अपर भेद, पर अपर ओज कहाँ देखने को मिलता है, अपर ओज का स्थान बताओ। सर्व शरीर। सर्व शरीर, वेरी गुड। जबकि पर ओज हृदय में है। इसका भेद आचार्य चक्रपाणी ने किया हुआ है। ओज और बल में अंतर डल्हण, आचार्य डल्हण। और ओज को सर्वप्रथम पंचरस युक्त आचार्य काश्यप ने बोला है। ये भी एक नया क्वेश्चन है जो आजकल काफी ज्यादा पूछा जाने लगा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। अगले पेज पे चलते हैं। विभिन्न सिर रोग के जो दोष है ना, उसमें संबंध देखो। तो अर्धाव भेदक की बात की जाए तो आचार्य सुश्रुत, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे ना तो कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इज वेरी ब्रिलियंट एंड आप कह सकते हो कि हमारे लिए बहुत सारी चीजें सरल कर दी। सी अनंतवाद। तो अर्धाव भेदक, सूर्यावर्त और अनंतवाद, आचार्य सुश्रुत, तो ये दो सच। आपका हेडेक आधा साइड में हो गया। अब हमें याद किसका करना है, चरक। तो आचार्य चरक ने अर्धाव भेदक में क्या बोला, वातज और वात कफज। ठीक है। सूर्यावर्त तो हमने इसका कोड बनाया वी आर सूर्यावर्त, आचार्य चरक। आचार्य चरक कहते हैं भाई वी आर सूर्यावर्त, मतलब वात और रक्त इसमें दूस है, दोष और दूस से ऐसा कह सकते हो। आचार्य काश्यप का एक नया सेंटर, प्रतिशय से सूर्यावर्त की उत्पत्ति है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है। संख्या की बात करें तो आचार्य सुश्रुत थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, आचार्य चरक भी डिफरेंट है। ये बोलते हैं वात पित्त और रक्त। ठीक है। और इन्होंने बोला पित्त, कफ और रक्त। ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर क्वेश्चन पूछना नहीं तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाना चाहिए। थोड़ा सा टिपिकल है। अनंतवाद की बात की जाए तो आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों जन ने इसको सन त्रिदोषज बोला हुआ है। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। कुछ चीजें और बता दूं मैं आपको। आचार्य वाग्भट ने है ना प्रधाव भेदक को वातज बोला है। ठीक है। सूर्यावर्त को आचार्य वाग्भट वात पित्त कहते हैं, वात पित्त। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और संखक की, हाँ संखक की बात करोगे ना तो अष्टांग हृदय संखक को त्रिदोष प्लस रक्त कहते हैं। ये लिख लेना, अष्टांग हृदय संखक त्रिदोष प्लस रक्त। ठीक है। और हाँ यहाँ पर सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, आचार्य सुश्रुत ने भी ना त्रिदोष प्लस रक्त ही बोला, यहाँ वात लिख लेना, आपको ऐड करवाना भूल गया। वात पित्त कफ प्लस रक्त, मतलब आचार्य सुश्रुत और अष्टांग हृदय एक जैसे ही कहते हैं, त्रिदोष प्लस रक्त इन संखक। ओके, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। मूत्र भेद देखते हैं, आचार्य चरक 8 और सुश्रुत ने 9 भेद बताए हुए हैं। विभिन्न मूत्रों के गुण कर्म देख रहे हैं। तो हमने रस को है ना नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, मधुर को 1, अम्ल को 2, ऐसे नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ। अभी 5, गौमूत्र 1, बकरी 16, भैंस 4, हाथी 3, ऊंट। ठीक है। और घोड़ा क्या है, 54 है। यहाँ पे ये लिखा नहीं है, इसलिए इसको लिख लेना, कड्डू लिखता है। ठीक है। तो ये 54 आपको समझ में आए तो यहाँ पे इसका समझ सकते हैं। यहाँ पर तिक्त लिखा है, तिक्त मतलब 5 हो गया। गौमूत्र मधुर है तो 1 है। बकरी 16 मतलब कसाय मधुर है। ठीक है। तो इस तरह से इसको जो चीजें हैं ना थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं कुछ चीजें आपको आगे बताता हूँ। गौमूत्र को देखो क्या बोला है, कृमि कुष्ठनुत, ये याद रखना है। ठीक है। हाथी में क्या लिखा है, कृमि कुष्ठनुत नहीं है, कृमि कुष्ठी नाम है। हाथी रखने वालों का नाम होता है, ये वर्ड है ना गलत लिखा है। चरक संहिता जब ओपन करोगे चक्रवर्ण सूत्र स्थान, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कृमि कुष्ठनुत गौमूत्र में है, और कृमि कुष्ठी नाम हस्ती मूत्र में है। ओके। बकरी का जो मूत्र है वो कसाय मधुर और पथ्य बोला गया है। ये पथ्य है ना, सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन, आई थिंक आप सभी को मालूम होगा। अर्श सोह और उदर रोग नाशक क्या है,
भैंस का मूत्र है। हाथी क्या है? ये कृमि कुष्ठ कुष्ठी नाम है। उष्ण की बात करोगे तो कास श्वास नाशक है। घोड़े की बात करोगे तो कुष्ठ व्रण विशापम। आप बताओ इन सभी में से सबसे ज्यादा इंजरी होने के चांस किसको है? जितने सारे यहाँ एनिमल्स हैं, सबसे ज्यादा इंजरी किसको हो सकती है? घोड़ा। घोड़े को। क्योंकि वो पूरा दिन दौड़ता रहता है, रेस वगैरह ये सब जो उसकी एक्टिविटीज है, तो उसको सबसे ज्यादा इंजरी हो। तो व्रण है ना, सिर्फ घोड़े के मूत्र में है, तो इसको हम लोग कुष्ठ व्रण विशापम, ये सीक्वेंस लिखा ही ऐसे है, तो आप इसको इसी तरह से याद रख सकते हो। और गधा तो पागल होता है, जैसे हम हर कोई पागल को गधा नहीं बोलते। तो देखो, अपस्मार उन्माद ग्रह हरम, सिंपल। तो ये सारे क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है। आचार्य सुश्रुत देखते हैं, उन्होंने मूत्र के बारे में बताया, इनके अंदर सारे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। देखो, वर्णन किया हुआ है। घोड़ी और गधी का मूत्र मनोरोग में उपयोगी, सबसे पहले याद रखना है। ऊँटनी उन्माद में लिखा है, हमने वहां देखा भाई खरमूत्र लिखा, लेकिन ये ऊँटनी। हस्तिनी को देखो क्या बोला, क्षार कर्म में यूज करना। कुष्ठ किलास में उपयोगी। अब आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं भाई आपको क्षार कर्म करना है तो हस्ती मूत्र यूज करना है, लेकिन हम लोगों ने कभी किया ही नहीं। तो बहुत ही स्पेसिफिक है वो। गधी का मूत्र देखो कहाँ पर बोला है, गर्विस में। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर। जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कह सकते हो पिन पॉइंट एप्लीकेशन अगर आपको करना है तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, अजीर्ण की बात करते हैं। तो अजीर्ण आप यहाँ पे देख रहे हो, भेद चार है, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, रस शेषाजीर्ण। माधव निदान ने क्या किया, ये आचार्य सुश्रुत के चार अजीर्ण थे, हम लोग उत्तर तंत्र में पढ़े थे जो लोग वहां पर थे, तो इन्होंने दो और ऐड किया, दिन पाकी और प्राकृत अजीर्ण। ठीक है, तो ये दो आपको ध्यान रखना है, जो उन्होंने ऐड किए, टोटल 6 हो गए। नीचे देख रहे हो, आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, आमाजीर्ण में लंघन करना है, विदग्ध में वमन करना है, विष्टब्ध में स्वेदन करना है, रस शेष में शयन करना है। ये पूछा गया है, काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको कोई याद नहीं रखेगा, इसको काट देना, ये गलत है पूरा। फिर से रिपीट करता हूँ, आमाजीर्ण में लंघन, विदग्धाजीर्ण में वमन, विष्टब्धाजीर्ण में स्वेदन, रस शीर्षाजीर्ण में शयन। याद रहेगा सभी को ये? एक क्वेश्चन है आप सभी से, मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को प्रॉपरली? प्लीज रिप्लाई, आप सभी को मेरी आवाज हाँ बॉस। ये बताओ, आचार्य सुश्रुत ने बस्ती का वर्णन कहाँ किया? जल्दी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत बस्ती का वर्णन कहाँ किया है? पहले स्थान बताओ फिर चैप्टर बताओ। आप लोग टाइप भी कर सकते हो ग्रुप में। नहीं पता किसी को? बस चिकित्सा स्थान की है क्या? और कोई? ये निदान। रेफरेंस निदान 3 अस्मरी अध्याय है, यहीं पर उन्होंने मूत्र निर्माण का भी वर्णन किया है। मेजर बस्ती है, मूत्र निर्माण थोड़ा सा है, और अस्मरी का वर्णन करते हैं।
मेनली जो आपको याद रखना है ना, वो बस्ती का वर्णन है ना, ये इतना ही याद रखना है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। असमरी के लक्षण देखते हैं, ये याद रखना, क्वेश्चन आया है बस्ती का वर्णन कहाँ है। तो असमरी के लक्षण देख रहे हो, कफज असमरी की बात कर रहा है। कुक्कुट अंड प्रतिकासम, मुर्गे के अंडे की तरह। मधुक पुष्प, मधुक का बॉटनिकल नेम बताओ। बास यष्टि मधु की, ये तो मधु को महुआ वाला हो गया ना। मुझे नहीं पता, बताओ। बॉटनी, इसलिए मैंने बॉटनिकल नेम पूछा। नहीं, यष्टि मधु का बास नाम याद है इसका नहीं। ये कौन सा मधुक है, पहले ये बताओ। महुआ वाला है बास। हाँ, महुआ का नाम है ना मधुका इंडिका है। सिंपल। अभी सीजन है, महुए के फूल लगे हुए हैं, ठीक है, उसके फ्लोरेसेंस का टाइम है, तो याद रखना। माधव निदान ने इसको मधुवर्ण बोला, हनी के समान। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। और सीतावर्णी, सीता मतलब जो मिश्री होती है, उसके वर्ण का इन्होंने बोला हुआ है। पित्त जो भल्लातक अस्थि प्रतिमा, भल्लातक को जब आप काटोगे ना, तो उसके अंदर से जो सीड निकलता है उसको बोल। तो मधुवर्णी, देखो यही डिफरेंस है। आचार्य सुश्रुत पित्त जो मधुवर्णी बोलते हैं, माधव निदान ने ना कहाँ बोला हुआ है कफा जो मधुवर्णी, तो ये क्वेश्चन आएगा। और उन्होंने भल्लातक अस्थि संस्थान तो आराम से पकड़ लोगे, लेकिन क्वेश्चन है ना ये दोनों है। यही आप गलती करो, ये क्वेश्चन पूछता है। वातज में देखोगे कदम पुष्प, जिसको हम टेनिस बॉल फ्लावर कहते हैं। आप लोग कदम का पुष्प देखोगे तो उसमें स्पाइक्स इस तरह के जो स्टोन्स रहते हैं ना, वातज उसमें स्टोन्स स्पाइक्स निकलते हुए देखने, तो लिखा है कंटक चिता। और माधव निदान ने कंटकवत भी लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा आसानी से आप याद रख सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग। आर्तवकाल में मैथुन का परिणाम। तो आर्तवकाल अगर हम 4 दिन का मानते हैं, तो और अगर उसमें कोई इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। यहाँ जैसा लिखा ना वैसे ही लिखना, कुछ चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सही है सब। प्रथम दिन अगर कोई मैथुन करता है, तो पुरुष का आयुष्य नाश होगा, आश्चर्य हुआ, और बालक का पैदा होते ही उसकी मृत्यु होगी। ठीक है। द्वितीय दिन बालक की प्रसूतागृह में मृत्यु, ये इन्होंने बोला है। द्वितीय और तृतीय में ना सेम ही रिजल्ट देखने को मिलता है। चौथे दिन बोला है बालक दीर्घायु होगा। ठीक है। आचार्य काश्यप ने क्या बोला, वात गर्भ फल शून्य, ये याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में। सेकंड डे गर्भपात बोला हुआ है। थर्ड डे बोला है सूतिका में मृत्यु, सूतिका ग्रह में मृत्यु। फोर्थ में बोला है दीर्घायु। ये जो डिफरेंस है ना, थोड़ा सा आपको याद रखना है, कहाँ पे क्या बोला हुआ है। गर्भपात उन्होंने द्वितीय माह में बोला है, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। कुष्ठ, कोष्ठ में दोषों की स्थिति देखो। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहले चैप्टर में उन्होंने कोष्ठ में दोषों की स्थिति बताई हुई है। तो मृदु कोष्ठी कैसे रहते हैं, मृदु कोष्ठ वाले, जिसका कोष्ठ मृदु है, उसमें पित्त की बहुलता रहती है। क्रूर कोष्ठ में लिखा है बहुवात श्लेष्मा, ये याद रखना है। जबकि आचार्य चरक और वाग्भट ने वात प्रधान बोला है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखना जरूरी है इसको। आगे देख रहे हो, मध्यम कोष्ठ में ना समदोष माना है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगेन, मृदु कोष्ठी पित्त बहुलता रहती है। क्रूर कोष्ठी बहुवात श्लेष्मा, मतलब वात और कफ प्रधान है, ऐसा सुश्रुत आचार्य कहते हैं। आचार्य चरक और वाग्भट कहते हैं भाई वात प्रधान होता है। मध्यम कोष्ठ में समदोष है। सम्यक शुद्धि के लक्षण देख रहे हो, तो ये याद रखने वाली है कि भाई सम्यक शुद्धि होगी वमन में, तो क्या क्या देखने को मिलेगा। तूने बोला सम्यक शुद्धि अगर वमन में हो रही है, तो सबसे पहले प्रसेक, औषध, फिर कप, फिर पित्त, और लास्ट में वात देखने को मिलता है। ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। आचार्य चरक ने बोला औषध कफ पित्त अनिल, उन्होंने प्रसेक हटा दिया। प्रसेक को काउंट नहीं, बोला प्रसेक क्या काउंट करना है, वो तो होने ही वाला है। ऐसा तो नहीं बिना प्रसेक के किसी को भी वमन हो जाए। तो ये थोड़ा सा उन्होंने ऐड कर दिया, बाकी एज इट इज आचार्य चरक सुश्रुत में कोई डिफरेंस नहीं है। विरेचन की बात करोगे तो इसको हम लोगों ने याद किया है, मनीष पीओ के का कोड है। तो मनीष का मतलब मूत्र, पुरीस, पित्त, औषध, कफ। ठीक है। मूत्र, पुरीस, पित्त, औषध, कफ, ये इसका मतलब है, इसलिए इसको कोड बनाना पड़ा। थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत। चरक में देख रहे हो,
सबसे पहले विट, फिर पित्त, फिर कफ, फिर अनिल। एक सीक्वेंस वाइज जा रहा है जो आपको याद रखना है, तो आसानी से ये याद होता है। लेकिन आचार्य सुश्रुत थोड़ा हार्ड है, ठीक है। अभी कल ही मैं आपसे पूछूंगा तो इसमें आप गलती कर सकते हो, लेकिन कोड ध्यान रहेगा तो निकल जाता है। नीचे देख रहे हो आचार्य सुश्रुत बोला वमन द्रव्य की कारमुकता जो है ना प्रभाव से काम करते हैं। विरेचन जो द्रव्य है वो गुण प्राधान्य से काम करते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत का कहना है। आचार्य चरक ने बोला वमन और विरेचन दोनों द्रव्य जो है ना कारमुकता जो है ना इसकी जो उसके कार्यकारी भाव है वो प्रभाव के कारण देखने को मिलता है। उसमें उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए क्यों वो इस तरह से है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख रहे हो पंचकर्म के बाद में परिहार का मतलब डू एंड डोंट्स जो रहते हैं कि भाई कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है। तो चरक ने बोला द्विगुण काल है। आचार्य सूत्र बोले 1 महीने या पुनः बलवान फिर से बल आ जाए तब तक, ऐसा इन्होंने बोला हुआ। अलर्क, अलर्क विष किसे कहते हैं? व्हाट इज अलर्क विष? कुत्ता वाला बस हाइड्रोफोबिया। हाँ कुत्ता वाला। तो जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, बराबर है, जिसके भी कैनाइन होते हैं वो सभी, उसमें शेर, बाघ, सियार वगैरह, बंदर भी आ गए, कैनाइंस होते हैं उनके, तो उस सभी को अलर्क विष में कंसिडर किया जाता है नाउ डेज। लेकिन आचार्य सूत्र में जो वो कुत्ते का ही बताया हुआ है, व्याल आदि नाम करके लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना, सिर्फ डॉग नहीं लिखा है। तो उन्होंने बोला चरक कहते हैं कि त्रिदोषज है, आचार्य सुश्रुत ने वात कफज बोला हुआ है, उसको थोड़ा याद रखना। समसन्निपातिक ज्वर की बात करते हैं, समसन्निपातिक अतिसार की बात करते हैं, तो आचार्य चरक ने पहले वात की चिकित्सा करने बोला, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं नहीं, पहले पित्त की चिकित्सा करोगे। और यही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये समसन्निपातिक अतिसार की बात है। अगले पेज पे चल रहे, पेज नंबर 22, समसन्निपातिक ज्वर की बात हो रही है। तो ज्वर में आचार्य चरक कहते हैं कि सबसे पहले कफ की चिकित्सा करोगे, और आचार्य सुश्रुत कहते हैं नहीं, अगेन पित्त की चिकित्सा हम करेंगे, ठीक है। इसको मैं याद करने का एक तरीका बताऊं, आप इसको कंसिडर करो कि भाई आचार्य सुश्रुत ने ना इसको, सॉरी, आचार्य चरक ने जो कफ की चिकित्सा बताया ना, वो नवज्वर होने के कारण बताया, क्योंकि नवज्वर में क्या होगा, कफ का प्रकोप। और इन्होंने इसको पुराण ज्वर होने से, पुराण ज्वर देखो वहां पे पित्त का प्रकोप देखने को मिलता है। ये इनके बीच में थिंकिंग हो सकती है, इसलिए डिफरेंस है मेरे हिसाब से, जो आपको याद करने में ना ईजी होगा। ये सिर्फ सोचने के लिए याद, ऐसा नहीं करना है कि इसका मतलब ये सिर्फ थॉट के लिए। त्रिदोषज मूत्र कृचि की बात करते हैं तो आचार्य चरक कहते हैं वायु स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा, यानी त्रिदोषज मूत्र कृचि में सबसे पहले वायु की चिकित्सा करोगे, ओके। मदाति में आचार्य चरक कहते हैं प्रथम कफ की चिकित्सा करनी है, ऐसा उनका कथन है। पांडु में दूसरे की बात करते हैं तो ये गलत है, इसको काट लेना। आचार्य सुश्रुत ने रक्त बोला हुआ है पांडु में दूध से, ठीक है। चरक ने ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोला। मध्य अवस्था की बात करें तो हम पहले ही देख चुके, आचार्य चरक सूत्र 3 और माधव ने दूसरे तीसरे के बीच में एक और बता के टोटल 4 अवस्थाएं बताई हुई है, ऐसा उनका कहना हुआ है। एक करते हैं तो यमला की बात करते हैं, आचार्य चरक नहीं मानते हैं। व्यपिता आचार्य चरक जत्रुमूल, तो ये याद रखना है। क्षुद्राकंठ, गंभीरा नाभि और पक्वास है, जबकि महती मर्म से है, ऐसा कहना है, ठीक है। यमला देखो सिरोग्रीवा माना हुआ है। जत्रुमूल देखो यहाँ पे कहाँ आ गया है, आचार्य चरक व्यपिता मानते हैं और इन्होंने क्षुद्रा में बोला हुआ है। जबकि नाभि यहाँ गंभीरा दोनों कहते हैं, लेकिन आचार्य चरक ने नाभि और पक्वास है दोनों बोला हुआ है। एंड अगेन मर्म इजी है आपके लिए याद करना, तो आप याद कर सकते हो। पुरुष की उत्पत्ति में कारण देख रहे हो, आचार्य चरक ने बोले पुरुष की उत्पत्ति में 5 कारण, आचार्य सुश्रुत 6 बोलते हैं। नाड़ी स्वेदन यंत्र जो उसमें नाड़ी की लंबाई, आचार्य चरक 1 व्यायाम, सुश्रुत कहते हैं अर्ध व्यायाम है। ये कुछ याद रखने वाले नंबर्स वाइज क्वेश्चन है। प्रमेय पीड़िका की बात करते हैं तो चरक अनुसार 7 होती है। मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर। दुष्ट, मेदस और क्या है, प्रभूत, क्लेष्म, मेदजाम। लिखा वही है कि भाई कफ और मेदा आदि के, तो इसको वर्डिंग से ना कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। प्रभूत श्लेष्म मेदसाम, प्रभूतता है। और कैसी है, सुदूषा, कौन कौन सी है, सकजा, इसको हम लोग कहते हैं सरसपिका, कच्छपिका, जालिनी। ये कैसी है, सुदूषा है। दुष्ट मेदस की है, प्रभूत श्लेष्म मेदजाम, ये इनके बारे में बोला गया है।
ठीक है। साध्य कौन सी है? पित्त उल्बण, पित्त ज्यादा है इनमें, तो इसको हम बोलते हैं सवी अवी। इसकी कोडिंग की हुई है इस तरह से। मतलब अब देखो छोटा सा क्यों लिखा है जानबूझ के, सरसपी का, अलजी, विनता और विद्रदी, इस तरह से। और यहाँ देखो बड़ा सा लिखा है, उसका मतलब सरावी का है। तो थोड़ा सा आप ये ग्रामेटिकल लेवल पे भी ध्यान रखो ना, तो कोड्स काफी फाइन लेवल पे बनते हैं, तो ये आप याद रख सकते हो। सराविका की बात करोगे तो सराव, सराव का मतलब आप सभी जानते हो। कच्छपी का दिख रहा है अवगाढ़ अर्थी, महत्व परिग्रह ऐसा करके लिखा। जालिनी में लिखा है सिरा जाल रुजा निस्तोष बहुला, अनेक छोटे छोटे छिद्रों युक्त। जाल आपने देखा ही है, यानी किस तरह का भी कोई भी जाल देखो तो आपको इसी तरह का उसमें स्ट्रक्चर या फिर अपीयरेंस देखने को मिलेगा। सरसपी का देखो, सरसपी का बहुत सिंपल, शीघ्र पाकी है क्योंकि पित्तज है भाई। और एक पीड़िका है बड़ी सी, उसके चारों तरफ छोटी छोटी पीड़िकाएं बनी हुई हैं, इसको हम कहते हैं सरसपी का। अलजी थोड़ा सा याद रखना, अलजी में ज आया है तो दैट इज ज्वर, यहाँ पर देखने को मिलता है। अग्नि दग्धवक्त और पीड़ादायक, ये याद रखना है। भिन्नता कहाँ है? पीठ और उदर पर होने वाली नील वर्ण पीड़िका है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। अविद्युति बाह्य अभ्यंतर दो प्रकार की होती है, इतना आपको याद रखना। भिन्नता याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? आ रही है बॉस। ओके। आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं तो इन्होंने 10 प्रकार की भ्रम पीड़िकाएं मानी है। तो देख रहे हो यहाँ पर जालिनी के बारे में लिखते हैं, तीव्र दाहातु मांस जालम आवृत्ता, तो ये वर्डिंग याद रखना है। भिन्नता के बारे में बोले महती पीड़िका नीला, तो लगभग लगभग आचार्य चरक के समान, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन ये जालिनी है ना, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले पेज पे, पुत्रिणी की बात करते हैं। महत्य अल्प अपचिता ग्नेया पीड़िका, महती और अल्प अपाचित, ऐसा इन्होंने बोला। अलजी के बारे में रक्तसीता स्फोटवती दारुणा कहा गया, ये इनका कथन है इन पीड़िकाओं के बारे में जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। विभिन्न रसों के कर्म आचार्य चरक के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कई सारी चीजें ना ऊपर नीचे हैं, तो आई रिक्वेस्ट, रस कभी भी पढ़ना ऑन द तारीख से मत पढ़ना, ऑलवेज ओपन चरक सूत्र स्थान 26 चैप्टर, वहां पर जो डिटेल लिखा है ना वहीं से पढ़ना है ऑलवेज, ठीक है। यहाँ गलती करोगे क्योंकि बहुत सारी चीजें छूट जाती है, ध्यान नहीं रहती। फिर भी मैं आपका रिवीजन यहाँ करवा दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सप्त धातु वर्धक रस कौन सा है? मधुर। मधुर। कहाँ लिखा है ऐसा? ये लिखा है कहीं सप्त धातु वर्धक? नो डाउट आप सभी का आंसर सही है, लेकिन जब आप वहाँ धातु, सप्त धातु वर्धक नहीं लिखा, 7 धातुओं के नाम लिखे हुए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मधुर रस में देखो लिखा गया शरीर साथ में प्रहलादन कर, आयुष्य षड इंद्रिय प्रसादन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। षड इंद्रिय प्रसादक रस। अम्ल रस के बारे में देखो क्या लिखा है, भक्तम रुचयति देहम ब्रह्मयति मनोबोधयति हृदय तर्पयति भुक्तम अपकर्षयति इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, ये याद रखना है। रक्तम दूषयति, रक्तवर्धक रस कौन सा है? ठीक है। लवण। हाँ यहाँ पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन है ना कई बार आया है कि इसमें से कौन सा रक्तवर्धक है कौन सा रक्त दूषक है, ठीक है। ये याद रखना है, काफी डेंजरस क्वेश्चन बनता है जब एग्जाम में ये आता है। लवण रस में देख रहे हो लिखा है सर्व रस प्रत्यनीक भूत, इसका मतलब क्या है? सर्व रस प्रत्यनीक भूत, बस सभी रसों में रुचि उत्पन्न कर रहे हैं। नहीं, गलत। किसी को मालूम है? अन्य रसों को दबा देने वाला। क्या कह रहे हो? एक बस एग्जाम, सभी रसों के मतलब सभी रसों का ना मतलब विपरीत अर्थात उनका नाश होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, एग्जाम्पल देता हूँ। मीठे में आप नमक मिला दो, आपको नमक का ही टेस्ट आएगा, मीठे का टेस्ट खत्म कर देता है। अम्ल में डालोगे तो भी लवण आएगा, कटु में डालोगे तो भी लवण आएगा।
इसको कहते हैं कि सभी रसों पे ना अपना प्रभाव डालने वाला, या फिर कह सकते हो कि सभी रसों को एकदम से वो कर सकता है, सप्रेस कर देता है, उसका जो इफेक्ट है अपने ही इफेक्ट को एग्जिबिट करता है ये लवण रस। इसलिए इसको बोला सर्वरस प्रत्यनीक भूत। ठीक है, किसी भी रस में मिला दोगे लवण रस, आपको लवण रस, आप मीठी चाय बनी उसमें खाली नमक डाल दो थोड़ा सा, आपको नमक का टेस्ट, चाय पूरी खराब हो जाएगी। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है कि लवण रस सर्वरस प्रत्यनीक भूत क्या है। कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं कहीं भी जाते हैं तो अपने आप को ही एकदम से उभार देते हैं, बाकी जो रहते हैं ना दब जाते हैं, ऐसा ये इसका काम है। आगे लिखा है मार्गान विशोधयति, मतलब स्रोतस को शुद्ध करता है। आहार उपयोगी, आहार योगी नहीं, आहार उपयोगी लिखा है। विषवर्धक, पुष्णाति मांसानी, ये याद रखना है। प्रगाल्यति कुष्ठानी, मांस को क्या करता है, खराब करता है, और कुष्ठ को ग्लप्यति, मतलब कुष्ठ के जो चीजें ना उसको गलाने लगता है। और आगे ये तीनों तीन इंपॉर्टेंट है। कटोरस लिखा है वक्त्र शोधक, स्रोतो स्पारक। मार्गान विशोधयति लवण रस, स्रोतो स्पारक, डायलेट करने वाला कटुरस है। उदर्द कंडु नाशक, विपाक से पुंसत्व नाशक है। शोणित संघात भिन्नति, मतलब क्लॉट्स को ब्रेक डाउन करने वाला। अभी कोरोना में ना क्लॉट्स बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहा है, डी डाइमर बढ़ रहा था, हम लोग सिंपल त्रिकटु यूज कर रहे थे इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि त्रिकटु कटु में रस में श्रेष्ठ है। ठीक है, तिक्त रस देख रहे हो, स्वयं अरुचिकर है मगर अरुचि नाशक है। विषग्न, विषवर्धक रस कौन सा है? विषवर्धक रस कौन सा है? लवण। लवण रस। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो तिक्त को विषग्न, रक्त पूय लसिका शोषक, याद रखना। फिर कहते हैं कृमिघ्न, ज्वरघ्न, स्तन्य शोधक रस है ये तिक्त रस। चिकित्सा में सबसे ज्यादा अगर किसी रस का प्रयोग होता है तो वो तिक्त ही है, इसके आगे कुछ नहीं है, तिक्त ही सबसे ज्यादा। कषाय रस देख रहे हो, संसामक, ग्राही, संधान कर, शोषण, रोपण, स्तंभन, तीनों याद रखना है। हृदय पीड़यति, उदरम आत्माप्यति, स्यावत्वम आपद, पक्षवत ग्रह, अपतानक, अर्दिक, अर्दित, इतनी भी जितनी व्याधियां ये सभी यही कषाय रस उत्पन्न करता है, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं मधुर रस के बारे में आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं। यहाँ पर भग्न अस्थि संधान कर, इसको याद रखना है। गलगंड और स्लीपत को उत्पन्न करने वाला है। अम्ल रस में देख रहे हो, कोष्ठ विदाही, ये याद रख लेना, कोष्ठ में दाह उत्पन्न करने वाला है। ठीक है, पाक का कारक, तो कहीं भी किसी को इंजरी हो तो हम कहते हैं भाई खट्टा रस मत खाओ, डॉक्टर ही मना कर देता है, नहीं तो पक जाएगा, ऐसा बोलता है वो। ठीक है, बही सीता, कोष्ठ विदाई बही सीता लिखा है। लवण रस देखो लिखा है, भक्तम रुचि उत्पाद, ये याद रख लेना। संशोधन, सर्वरस प्रत्यनीक, मार्ग विशोधन, सर्व शरीर अवयव माधवकृत, ये बताया हुआ है। रक्त पित्त वात रक्त अम्लिका जनक, मतलब ये रोग उत्पन्न करने वाला, जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं। ठीक है, कटु रस जीवा अग्र बदते, नासिका से स्त्रावयति, ज्यादा तीखा खा लो तो नाक से सब जगह से स्त्राव होने लगता है। तिक्त रस में देखो क्या लिखा है, भक्तम अरुचि आपादित, भक्त में खाने में अरुचि उत्पन्न करता है। मन्यास्तंभ, आक्षेपक, अर्धित, शिरशूल जनक, याद रखना। कषाय में लिखता है वक्तम परिशोषित हृदय कर, मन्यास्तंभ, स्तंभक और आक्षेप जनक, ये आक्षेप जनक यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें लेकिन यहाँ नहीं ऐड किया हुआ है। पामा में देखो लिखा है, पामा क्या है, सहस्त्राव और कंडी युक्त है। रक्षा निस्राव कंडू रहित है। ये इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है इन सबके बीच में, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, आचार्य चरक की बात करते हैं, सुश्रुत की। तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। यत कर्म, जैसे लिखना वैसे ही लिख लेना। येन वीर्य, यत्र अधिकरण, यदा काल, और यथा उपाय, जैसा लिखा है वैसा इसको रट लेना। आचार्य चरक सीधे सीधे चलते हैं, आचार्य सुश्रुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको क्या याद रखना है, यद कुर्वन्ति तद अधिकरण, इसको पूरा याद रखने पड़ेगा। निष्पाद्य, ठीक है, यदा काल, ये आचार्य चरक और सुश्रुत जो है ना सेम सेम चलते हैं, तो यदा काल यथा उपाय, आपको याद है ना, सिर्फ ये दो करना पड़ेगा। यत कुर्वन्ति तद अधिकरणम, यत निष्पाद्यति तत् फलम,
ओके, ये आपसे क्वेश्चन यही दोनों आचार्य सुश्रुत के पूछेगा तो यही आएंगे। अगर आपको पता है तो गलती होने के चांस नहीं के बराबर है। आगे देख रहे हो, दुग्ध आचार्य चरक 8 वेद, सुश्रुत ने भी 8 वेद बताया। आचार्य चरक ने एक सफ का मतलब पता है? घोड़ा भाई। हाँ अरे एक खुर वाला घोड़ा। हाँ, एक खुर वाले जानवर जितना, उसको एक सफ बोला है। तो लिखा है शाखागत वातहर, शाखाओं में मतलब हाथों और पैरों में जो वात प्रकोप होता है ना, उसमें अच्छा काम करता है। भेड़ के दूध के बारे में कहते हैं हिक्का श्वास का जनक है, उत्पादक यानी उत्पन्न करने वाला। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। देखो क्या लिखा है, गो दुग्ध को लिखा है प्रवर जीवनीय नाम रसायनम। क्या है? प्रवर जीवनीय, वाइटलिटी को अगर बढ़ाना तो गाय का दूध पीना चाहिए, पैकेट वाला नहीं, ओरिजिनल गाय। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल गाय का दूध ऑलमोस्ट 90 to 150 रुपीज 1 लीटर मिलता है। तो सुश्रुत अनुसार देखते हैं, सामान्य लक्षणों में लिखा है, ये क्षीर की ही बात की जा रही है। लिखा है सर्व प्राण भृताम सात्म्यम, सभी प्राणियों को साथ में है। गौदुग्ध अल्प अभिसंधि रसायन बोला है, ये याद रखने वाली बात है। महिष दुग्ध अभिसंधि निद्राकार, अजादुग्ध शोषणाम हितम सर्व व्याधि हरम। देखो रसायन व्याधि हर कहाँ है, ये ध्यान रखना है। अभिदुग्ध वात वातज रोगनुत वातज काश उत्पादक, वातज रोग को नष्ट करे लेकिन वातज काश का उत्पादक है। एक सफ उष्णवीर्य शाखागत वातनाशक, ऊटनी लवण रस कृमि अर्श उदर रोग नाशक है। जबकि करेणु मधुर कषाय और चक्षु से, करेणु क्या है मुझे भी ध्यान नहीं है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। बास हाथिनी को कहते हैं। बस मुझे मुझे कंफर्म नहीं है, बट कंफर्म होगा तो मैं तो बताऊंगा। करेणु, करेणु ही लिखा हुआ है संहिता में भी, तो उसको इस तरह से याद रखना। स्त्री दुग्ध में देख रहे हो, इन्होंने लिखा है मधुर रस नस्य और आश्वासन कर्म में उपयोगी है। प्रातःकालीन दुग्ध को इन्होंने गुरु विष्टम भी बोला है, सायकालीन दुग्ध लघु है। तो याद रखना है हमेशा, है ना, गाय का दूध जो शाम को दूध है ना, वही पीने के लिए यूज किया जाता है। सुबह वाला दूध है ना, गुरु विष्टम भी होता है। कच्चा दूध भी गुरु विष्टम भी अभिसंधि है। ओके, अभिसंधि। उबला हुआ दूध लघु है। फिर दुग्ध को गर्म करने का निषेध बोला हुआ है। ठीक है, कि उसको गर्म नहीं करना है, जो भी उसके आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप लोग मैसेज कर सकते